हेलो हेलो एवरीवन। मैं आज मुखातिब हूँ आप लोगों के सामने अखिलेश्वर कुमार पांडे के फेसबुक चैनल से। यूं तो कर्मचारियों की आवाज़ चैनल जो यूट्यूब में आता है उससे मैं आप लोगों के साथ कुछ अपना मंतव्य विचार साझा करना चाहता था, लेकिन यूट्यूब चैनल से वह अभी खबर जा नहीं पा रही है किसी तकनीकी वजह से। इसलिए मैं अपने फेसबुक से आपके सामने अपना विचार रखना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मेरा जो ए.के. पांडे ऑफिशियल का जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है वह भी तकनीकी कारण से बंद है, तो इसलिए मैं आज अखिलेश्वर कुमार पांडे फेसबुक से ही आपसे लाइव हो रहा हूँ। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इधर एक सप्ताह से झारखंड में एक बात की बहुत चर्चा है। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक इस बात को सुर्खियों से प्रचारित एवं प्रसारित की है कि झारखंड में ट्रेजरी घोटाला हुआ, और इसी क्रम में यह दिखाया गया कि हजारीबाग के पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ घोटाले हुए, जिसके मुख्य आरोपी जो एक सिपाही या क्लर्क था वह गिरफ्तार हुए। फिर इसी क्रम में रांची स्थित LRS पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के लिपिक को गिरफ्तार किया जाता है, और संदिग्ध में संजीव कुमार या कोई है उसका नाम दिया जा रहा है। यानी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके मुख्य जो आरोपी हो सकते हैं, दिखाई तो दे रहा है कि मुनीन्द्र कुमार जो लिपिक हैं, लेखापाल या प्रधान लिपिक पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के हैं, उन्होंने अपने वेतन में कई गुना वृद्धि कर और अवैध निकासी कर ली, और आज वे अंडर कस्टडी ही नहीं, वे जेल की सलाखों में बंद है। और इसी क्रम में मुझे कुछ कहना है कि ठीक है, उन्होंने जो किया या जो कर्मचारी खास करके लिपिक, प्रधान लिपिक, लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन लोगों को एक तरह से सभी विभागों के लोगों द्वारा एक दूसरे के प्रति संदेह की नज़रों से देखा जा रहा है। तो हमको लगता है कि इस मामले में सरकार की भी दोहरी नीति है। मुनीन्द्र कुमार LRS के यानी पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के लेखापाल को दंडित किया गया, त्वरित जेल भेज दिया गया, लेकिन वहीं जिनके हस्ताक्षर से यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ
और जिनकी मिली भगत से हुई वह जांच, उसकी जांच चल रही है, ठीक है। तो हमको लगता है कि साफ साफ ये बोलना चाहिए सरकार को, सरकार तो अपनी कार्रवाई कर रही है या कर रही होगी कि उसके निकासी एवं बेन पदाधिकारियों पर भी गाज गिरने वाला होगा या वह जांच के परिधि में होंगे। एक दिन उन लोगों को भी जेल जाना पड़ सकता है यदि वे दोषी होंगे तो लेकिन इसी चीज का समाचार प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी आनी चाहिए, इसलिए कि एक लिपिक का क्या अधिकार है। लिपिक एक जिसका कि 19,000 यदि तनख्वाह है, वह क्या 19 लाख रुपए अपने एकुटेंस में चढ़ाकर और कुबेर पोर्टल से अपना वेतन का निकासी बिना डीडीओ के परमिशन के, यानी बिना डीडीओ के जानकारी में दिए हुए वह गलत कर सकता है क्या? यदि ऐसा हो सकता है तब निकासी एवं वेतन पदाधिकारी की आवश्यकता समझ में नहीं आ रही कि लाखों रुपए प्रति माह उन लोगों को भी यह दिया जा रहा है वेतन के मद में। किस चीज के लिए? केवल सिग्नेचर करने के लिए, केवल देखने के लिए, केवल कुर्सी पर बैठने के लिए? यह तो चेक बल्ब है। जो सरकारी तंत्र में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर इस तरह से सरकार द्वारा चेक बल्ब का पहले से ही इंतजाम किया गया है जिससे कि कोई घोटाला नहीं हो सके, कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हो सके। और यदि यह होता है तो सीधी सीधी बात है कि यदि खास करके वेतन में यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके लिए तो जो वेतन में अपना किया कर्मचारी यदि किया, यदि वह जेल चला जा सकता है तो सीधी सीधी कार्रवाई निकासी एवं वेतन पदाधिकारी के ऊपर भी प्रथम दृष्टया सरकार को के जिहान में लेकर और उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और उससे कहीं ज्यादा, मुझे सरकार से कहीं ज्यादा मीडिया की तरफ हमको ध्यान आकृष्ट करना है कि इसमें केवल किरानी का जो नाम दिया जा रहा है, क्लर्क का नाम दिया जा रहा है, आपको लेखापाल का नाम दिया जा रहा है, प्रधान लिपिक का पद नाम दिया जा रहा है, यानी नाम नहीं पदनाम से यह दिया जा रहा है। तो या तो नाम मत दीजिए, केवल पदनाम दीजिए। एक लिपिक गिरफ्तार हो गया, ठीक है, लेकिन पूरे लिपिक समुदाय इससे बदनाम होते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो संबंधित डीडीओ का भी नाम आना चाहिए कि कौन डीडीओ के समय में 3.5 करोड़ या 4 करोड़ या 3 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसके बारे में भी आम जनता जान सके और खास करके विभाग के लोग जान सके, जिससे कि जो लिपिक संवर्ग में या कंप्यूटर ऑपरेटर संवर्ग में या कहिए कि राजपत्रित कर्मचारी संवर्ग में यदि यह बात सामने आ रही है, उसके लिए यह क्षोभ का विषय बन रहा है। जबकि आम कर्मचारी, आम लिपिक, जबकि कहिए कि वेतन में मेरी समझ से हमको लगता है कि वेतन में अनियमितता करना, यानी अपने वेतन में 5 रुपया की जगह पर 5 लाख कर देना, यह तो हमको लगता है कि बिरले हो सकता है। उसी तरह का कर्मचारी कर सकता है जो कि आज जेल के अंदर है, नहीं तो हमको उम्मीद नहीं है कि इस तरह का कोई धृष्टता कोई आम कर्मचारी बगैर पदाधिकारियों के, अब अभी पदाधिकारी केवल डीडीओ स्तर के नहीं, वह ट्रेजरी से लेकर और आपको पीएमयू तक की मिली भगत के
यानी कि जीपीएफ जहां से कंट्रोल होता है, आपको आवंटन जहां से कंट्रोल होता है, वहां तक की मिली भगत के बिना हमको नहीं लगता है कि इस तरह का कोई कर्मचारी इसमें सफल हो सकता है इस तरह का घोटाला करने में। इसलिए सरकार को खास करके मीडिया को इस पर ध्यान देना चाहिए और कर्मचारी यानी लिपिक का यदि नाम दे रहे हैं तो संबंधित वीडियो का भी नाम देना चाहिए, जिससे कि सभी लोग के जहन में यह आए कि किसके पीरियड में, किस निकासी एवं पेन पदाधिकारी के पीरियड में यह घोटाला हुआ। धन्यवाद।